Hello everyone. So today we will discuss the topic that is nutrition in animals. One more video related to this topic, that is part one of the this topic, is already there on the channel. So basically we'll summon up what we have discussed in the earlier video, so that there's a link between what is done and what has to be done. Okay. Now in the first part we have discussed modes of nutrition, that is autotrophic and heterotrophic nutrition, and different ways by which different animals they take in the food, or different ways of ingestion in different animals like hydra, amoeba, starfish. Okay, and modes of nutrition, that is autotrophic and heterotrophic nutrition. Autotrophic are those which make their own food, and heterotrophs are those which are dependent on the autotroph directly or indirectly. Okay, so this is all the summary of the video that is being done earlier. So if you feel like you can go through the video on the channel. Now the next part we'll discuss is nutrition in animals and the different steps which are involved in it. Okay, so basically you see nutrition in animals, it start with taking in of the food, or when someone eats the food, or when a particular organism it takes in the food, ingestion से start होता है, and it ends when the undigested food is being excreted out from the body. ये वहां से स्टार्ट होकर वहां तक एंड होता है पूरा ये प्रोसेस जो होता है। तो इसमें 5 स्टेप्स होते हैं जो कि हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किए हुए हैं, पर उसमें हमने शॉर्ट में किए थे। यहाँ हम थोड़ा ब्रीफ ज़्यादा अच्छे से करेंगे, वहाँ हमने ब्रीफ में ही किए थे। तो पहला है स्टेप जो है वो इंजेशन है, नेक्स्ट इज डाइजेशन, देन एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन. ओके, so ingestion we have discussed regarding different animals like hydra or amoeba. Ingestion is basically taking in of the food. Now you see the word ingestion, if you break down the word, then in inside the body. Okay, in means inside. हम जब फूड को खाते हैं या हम inside the body उसको पुट करते हैं, that is called that process ingestion. और ये हमने पहले हाइड्रा वगैरह में डिस्कस किया है, और जब हम डिस्कस करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमन बीइंग का, तभी हम ह्यूमंस में भी डिस्कस करेंगे इंजेक्शन के डिफरेंट वेज. नाउ यू सी द सेकेंड वन इज डाइजेशन. ओके, डाइजेशन क्या होता है, जो हमारे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, जब हम फूड को ईट करते हैं तो उसमें जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको छोटे छोटे पार्ट्स में होना है. जैसे कि हमको पता है कि प्रोटीन अमीनो एसिड से बना है, तो हम प्रोटीन को खा तो लेते हैं, पर प्रोटीन उसी फॉर्म में हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करेगी, उसे यूटिलाइज नहीं करेगी. उसे छोटे छोटे फैट अमीनो एसिड्स में तोड़ना पड़ेगा उसे. तो दैट प्रोसेस इज बेसिकली डाइजेशन. देन कम एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन का एक सीधा सा मतलब होता है हिंदी में, दैट इज सोखना किसी चीज को. तो एब्जॉर्प्शन अगर नहीं होगा तो जो डाइजेस्टेड फूड है वो कैसे यूटिलाइज करेगी बॉडी. एब्जॉर्ब हो जाता है जो हमारे डाइजेस्ट होता है फूड, जैसे मतलब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स उनको जब तोड़ दिया जाता है छोटे से मॉलिक्यूल्स में, या उनके जो यूनिट्स होती हैं पर्टिकुलर उसमें तोड़ दिया जाता है, उसके बाद वो एब्जॉर्ब किया जाता है बॉडी के अंदर थ्रू वेरियस सेल्स एंड टिश्यूज. उसके बाद एसिमिलेशन आता है. एसिमिलेशन मीन्स यूटिलाइजेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर फूड. जो हमारा फूड एब्जॉर्ब हुआ है उसको यूटिलाइज जब कर होता है, वो कहाँ जिस जगह पे पर्टिकुलर उसकी जरूरत है वहां पे वो यूटिलाइज हो रहा होता है, दैट इज एसिमिलेशन. एंड द लास्ट वन इज इजेशन, मीन्स जो हमारा उसके बाद अनडाइजेस्टेड फूड रह गया है उसको बॉडी एक्सक्रीट आउट कर देती है थ्रू रेक्टम एंड एनस. ओके, so in this whole video we'll go through this only. Okay, so now the first slide is regarding digestion. Okay, now you see I've already told you in science, when you're learning a definition, don't just mug it up. Okay, don't just try to mug it up, or no rectification type में हमें क्वेश्चन नहीं करनी चाहिए. Basically if you try to understand the definition, break it down into small parts, तो हम ज़्यादा अच्छे से उसको समझ सकते हैं. ओके, नाउ यू सी डाइजेशन, वी ऑल नो दैट इज प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन. डाइजेशन का मतलब ही होता है कि किसी भी चीज को किसी भी बड़ी मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स. अब ब्रेक डाउन किसका होता है, कॉम्प्लेक्स. प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन, यू सी इन द वीडियो, दैट इज breaking down of what, complex food material
फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स फूड है क्योंकि वो कई अमीनो एसिड से मिलके बना है, ठीक है। इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स, अब सिंपलर मॉलिक्यूल्स क्या है, प्रोटीन किससे मिलके बनता है, जैसे अमीनो एसिड से मिलके बनता है, तो प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करना विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। अब ये एंजाइम्स कहाँ से आते हैं ये हमें आगे डिस्कस करेंगे इसके अगले वाले वीडियो में। पर एंजाइम्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी में या हम अगर हम अपनी बात कर रहे हैं ह्यूमन बींग्स की, तो हमारी बॉडी में वो होते हैं इन वेरियस जूसेस विच आर सिक्रेटेड बाय लिवर, सलाइवरी ग्लैंड। तो इसमें एंजाइम्स होते हैं इनके जूसेस में, वो हेल्प करते हैं कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को छोटे से फूड मटेरियल मॉलिक्यूल्स में तोड़ने के लिए, कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। सो डाइजेशन इज बेसिकली अंडरस्टूड, ओके। Now we'll see there are two types of digestion, okay. First is intracellular and the another one is extracellular, okay. Now if you see the difference, intra, what does the word intra means? Inside. Now you see over here, if you break down the word intra, the first word is in and the next word we'll get is cellular. Basically you take this word cellular, okay, means inside the cell. The digestion which takes place inside a cell is called as intracellular digestion. And now next word is extracellular digestion. So extra means outside, or you say beyond the boundaries of the cell, and cellular means beyond the boundaries of the cell. The extracellular, beyond the boundary of the cell, which the digestion which takes place called as एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। अब यहाँ पे एक बात आती है कि हमारी बॉडी तो सेल से ही बनी हुई है, तो एक्स्ट्रा सेलुलर कैसे हुआ ये, अगर हम अपनी बात करें तो ये मैं आपको आगे बताऊंगी इसमें। तो इंट्रासेलुलर की अगर हम बात करते हैं पहले, तो इंट्रासेलुलर में आता है फूड पार्टिकल डायरेक्टली एंटर द सेल एंड गेट डाइजेस्टेड। इंट्रासेलुलर बेसिकली हमारा होता है जो सिंगल सेल सिंगल होते हैं, जिनका सिंगल माइक्रोऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सिंगल साइड होते हैं, उनमें होता है, या हाइड्रा वगैरह में भी होता है। तो अगर ये इसमें क्या होता है, जो फूड है वो डायरेक्टली सेल में एंटर होता है और वो वहीं डाइजेस्ट हो जाता है। बेसिकली कोई कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है इन ऑर्गेनिजम्स के पास कि वो फूड को पहले स्टमक में जाएगा फिर वो इंटेस्टाइन में जाएगा, ऐसे कोई डाइजेशन का सिस्टम नहीं होता इनके पास। तो ये सीधे सेल में लेते हैं और फिर सीधे डाइजेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहली चीज आती है फैगोसाइटोसिस, जिसके थ्रू अमीबा बेसिकली डाइजेस्ट करता है उसको, फूड मॉलिक्यूल को अपने। तो फैगोसाइटोसिस में क्या होता है, अमीबा थ्रू आउट करता है, अमीबा का कोई शेप नहीं होता, ये हम सबको पता है। तो अमीबा क्या करता है कि अपने बॉडी पार्ट से, यू कैन सी इन द वीडियो इन द पिक्चर ओवर हियर, इट इज थ्रोइंग आउट टू सीडोपोडिया। these two are the सीडोपोडिया। तो सीडोपोडिया हमने पहले ही बताया था, मैंने इस वीडियो में, सीडोपोडिया का मतलब होता है फॉल्स लेग। सीडो मीन्स विच इज फॉल्स, ओके। तो ये एक तरीके से इसको ये कवर करता है अपने ही, क्योंकि सिर्फ खुद का कोई शेप नहीं होता तो ये शेप चेंज कर सकता है अमीबा। इस ये फूड मॉलिक्यूल है यहाँ पे, और ये अमीबा अपने सीडोपोडियास को साइड से फूड मॉलिक्यूल के अराउंड कवर करता है और फिर उसको फूड को अपने सेल में ले लेता है। एंड दिस फॉर्म्स अ वैक्यूल। इस यही फूड वैक्यूल बन जाता है क्योंकि वो सेल में एक स्पेस बन जाती है इस फूड के लिए, दैट इज कॉल्ड एज सेल वैक्यूल। तो यहाँ देखिए कोई भी उसने सीधे फूड को इंजेस्ट करने के बाद डायरेक्टली द फूड इज बीइंग डाइजेस्टेड, ओके। नाउ you see this is intracellular digestion, no complex process is there, there's nothing to more to remember about this. So rather than we'll discuss the phagocytosis, okay। अब ये तो हो गया हमारा इंट्रासेलुलर। अब ये जो बात है कि एक्स्ट्रा सेलुलर कैसे डिफरेंट है, ये हम तब बात करेंगे जब एक्स्ट्रा सेलुलर हम डिस्कस करेंगे अभी आगे। तो नेक्स्ट इज फैगोसाइटोसिस, ओके। फैगोसाइटोसिस क्या है, फैगोसाइटोसिस इन एंशिएंट Greek it means, phago means to eat and kaitos means to cell, cell, okay। Now phago means to eat and kaitos means cell. So phagocytosis means when the cell eats something, a single cell it eats something, it is called as phagocytosis. It is the process by which a cell uses its
plasma membrane to engulf a large particle. Okay, now you see over here, this is the plasma membrane. ये phagocytosis हम अमीबा में बात करें इसमें होता है ये, तो ये अमीबा की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये जो येलो पार्ट आप देख रहे हो जिसको मैं रेड कलर से करती हूँ, तो ये रेड कलर से जो पार्ट है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ये क्या कर रहा है, इस अमीबा इसको कवर कर रहा है धीरे धीरे इसको एनगल्फ करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक पार्टिकल है, फूड पार्टिकल को इससे खाना है। फिर धीरे धीरे एनगल्फ करते करते उसने देखिए यहाँ पे पूरा शेप ही बना लिया है। इट हैज फॉर्म्ड अ वैक्यूल ओवर हियर with the help of the plasma membrane, and the food is being ingested inside the body. This process of ingesting the food and digesting that food particle is called as phagocytosis. Okay, so the next topic which we will take up is extracellular digestion. Okay, in now you see extracellular digestion, it takes place in complex higher organisms. इंट्रासेलुलर डाइजेशन हमारा बेसिकली माइक्रोऑर्गेनिजम्स में होता है, बट extracellular digestion it takes place in complex higher organisms like cow, buffalo, human beings, dogs. These all are the complex higher organisms. Okay, so इनमें होता है extracellular digestion, and you see this is human digestive system. This complete figure is human digestive system. Most of you must be very familiar with this. Okay, now you see there are special organs for digestion in extracellular digestive system or extracellular digestion. There are basically special organs which are there. Now you see organs. अच्छा, इस टॉपिक इस बात पॉइंट को डिस्कस करने से पहले चीज पता हायरार्की की बात कर लेते हैं। ऑर्गन्स कैसे बनते हैं? पहले आता है सेल्स। सेल्स आर बेसिक यूनिट। सेल्स के बाद आते हैं हमारे टिश्यूज। कई सारे सेल्स जब मिलते हैं तो वो टिश्यू बनाते हैं। टिश्यूज दे फॉर्म ऑर्गन्स, एंड ऑर्गन्स जब कई ऑर्गन्स एक साथ पर्टिकुलर एक प्रोसेस को वर्कआउट करने के लिए, प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए ऑर्गन्स जब एक साथ काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करते हैं ह्यूमन बींग्स में डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो हमारा है लीवर आता है पहले, और ये इसोफेगस आता है पहले, फिर लीवर आता है, फिर स्टमक आता है, पैंक्रियास आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस. All these are particular single organs which come together or which work together in a rhythm so that the digestive or the digestion process is carried out in the human beings, or if you discuss about other higher organisms. So इस तरीके से हम एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन को डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली सेल्स में नहीं होता है. Cells they form tissues, tissues they form organs, and organs they form organ systems. So basically special organs होते हैं हम हायर ऑर्गेनिज्म और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स के पास, जिसकी वजह से ये एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कहलाता है. अब आपको ये डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि इंट्रासेलुलर मीन्स इनसाइड अ सेल और एक्स्ट्रा सेलुलर मीन्स आउटसाइड अ सेल, बट in the organ or in a organ system. Okay, now food passes through the alimentary canal. Okay, in this there's in the higher organism there is particularly a digestive tract which is there through which the food passes. इंट्रासेलुलर डाइजेशन में हमने देखा था ऐसा कुछ नहीं था, सीधे अमीबा ने उसको इंजेस्ट किया, इंजेस्ट करने के बाद डायरेक्टली केमिकल्स के थ्रू और वेरियस प्रोसेस के थ्रू वहीं पे डाइजेस्ट हो गया. कोई भी ट्रैक नहीं उसको फॉलो करना पड़ा, वो सीधे अमीबा के हाइड्रा और हाइड्रा इसके अंदर इनके अंदर जाता है, वो सीधे फूड पार्टिकल जो है वो डाइजेस्ट हो जा रहा है. पर यहाँ पे क्या है, फूड को पहले इंजेस्ट किया जाएगा, खाया जाएगा, फिर वो ईसोफेगस में जाएगा, फिर वो पूरा एक ट्रैक है. अगर आप इसको देखें, इस पिक्चर को यहाँ से अगर स्टार्ट करते हैं हम, ये देखिए ये एक ट्रैक है पूरा. इस ट्रैक के थ्रू पूरा फूड ऐसे जाएगा और फिर वो डाइजेस्ट होगा, डाइजेस्ट होने के बाद एब्जॉर्ब होगा, फिर अनडाइजेस्टेड फूड रेक्टम और एनस के थ्रू इजेक्ट हो जाएगा. ठीक है, बॉडी के बाहर डिजेशन हो जाएगा उसका. नाउ यू सी these are the difference between if you see extracellular और intracellular के बीच का डिफरेंस आएगा. Okay, now you see it is broken down by several enzymes. ये हमारा यहाँ पे
इंट्रासेलुलर में इतने एंजाइम्स वर्कआउट नहीं करते, वो डायरेक्टली डाइजेस्ट हो जाता है, बट एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में इफ यू सी बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, सेवरल एंजाइम्स व्हिच वर्क ऑन द फूड टू गेट इट डाइजेस्टेड सो दैट इट कैन बी अब्सॉर्ब। जब तक फूड डाइजेस्ट नहीं होगा उसे हम डाइजेस्ट करके कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स से उसको सिंपल मॉलिक्यूल्स में नहीं कन्वर्ट करेंगे तब तक वो एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, और एब्जॉर्ब नहीं होगा तो बॉडी उसको यूटिलाइज नहीं कर सकती है। ओके, now you see these enzymes, the enzymes which are there, they only break down the food material into simpler one. This we have discussed earlier also, so we'll continue with the next slide. Now if you see absorption and assimilation, so the first point is absorption. Digested food materials are taken up और एब्जॉर्ब्ड बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन। हिंदी में एब्जॉर्प्शन को कहते हैं सोखना, किसी चीज को सोखना। जैसे कि कॉटन का कपड़ा जो होता है वो पानी को सोख लेता है, दैट इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन। तो वैसे ही जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स होती है, दे एब्जॉर्ब या सोख लेती है डाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल्स को, जो कहाँ से आए हैं, हमारे डाइजेस्ट होके आए हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स से सिंपलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हुए, दैट आर बीइंग एब्जॉर्ब्ड बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, sorry, walls of small intestines, and they are sent, these molecules, they after being absorbed they are sent to the circulatory system. Okay, तो पहले एब्जॉर्प्शन हुआ, फिर वो कहाँ सेंड हुआ, सर्कुलेटरी सिस्टम में। अब वो सर्कुलेटरी सिस्टम में दे कैन नॉट बी देयर फॉर लॉन्ग, सो दे हैव टू रीच अ पर्टिकुलर डेस्टिनेशन। उनकी एक डेस्टिनेशन भी तो है जहाँ पे उनको यूटिलाइजेशन के लिए पहुंचना है, दैट इज दैट प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजिंग the absorbed molecules are being utilized for cellular function, that is called as assimilation. जो molecules absorb हो गए हैं उनको utilize करना for particular cellular function, that is called as assimilation. Now you can take an example like someone is there who has ordered something from an online site, या आप ये कहिए आप किसी को कुछ भेज रहे हैं थ्रू कोरियर सर्विसेज और थ्रू स्पीड पोस्ट सर्विसेज, तो जो सेंडर है दैट इज सेंडिंग टू द पोस्ट ऑफिस। वो जाएगा पहले पोस्ट ऑफिस, वहां पे सेंड करेगा उसको, वहां पे उसको पोस्टल एड्रेस वगैरह डाल के उसके एनवेलप को पैक करेगा। दिस प्रोसेस ऑफ सेंडिंग to the particular company or to a particular post office, this is absorption, ये absorption है। फिर ये सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा क्या हुआ, वो कंपनी जो उसको वहां तक पहुंचाएगी डेस्टिनेशन तक, दैट इज द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो वो सर्कुलेटरी सिस्टम उसको डेस्टिनेशन में पहुंचाएगा जहां वो यूटिलाइज होगा, जिसने भी उसको ऑर्डर करके मंगाया है या अगर उसको किसी ने भेजा है तो वो यूटिलाइजेशन वहीं पे होगा उस जगह पे, दैट इज एसिमिलेशन प्रोसेस। तो सेंडर से पोस्ट ऑफिस तक जाने वाला प्रोसेस एब्जॉर्प्शन में आता है, और फिर पोस्ट ऑफिस हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम की जगह काम कर रहा है तो सर्कुलेट करेगा उसको, और फिर वो सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद वो वहां पे पहुंचेगा जहां पे उसको यूटिलाइजेशन है या जहां उसको यूटिलाइज होना है, जहां उसका काम है, दैट प्रोसेस इज एसिमिलेशन। वहां यूटिलाइज होगा तो वो एसिमिलेशन है। तो अगर आप इस तरीके समझे कि एब्जॉर्प्शन होता है पहले थ्रू इंटेस्टाइन वॉल, फिर वो जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम में, सर्कुलेटरी सिस्टम में जाने के बाद वो पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे रीच करता है, वहां यूटिलाइज भी होता है, दैट इज एसिमिलेशन। ओके, एब्जॉर्प्शन के बाद ही एसिमिलेशन हो सकता है, अगर एब्जॉर्प्शन सही से नहीं हुआ है तो एसिमिलेशन में फिर क्या यूटिलाइज होगा, वहां पे कुछ होगा ही नहीं, मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे, न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे जो कि यूटिलाइज हो सके। ओके, सो absorption, it takes place in small intestine, in villi and microvilli. So this will take up when we'll discuss human digestive system. The next is assimilation, that takes place in liver. Okay. Now during absorption, nutrients are added to the blood stream or lymphatic system. जैसे कि मैंने वो पोस्ट ऑफिस वाला एग्जांपल आपसे डिस्कस किया था, तो हमने क्या, किसी पर्टिकुलर इंसान ने अगर पोस्ट ऑफिस पर जाकर के वो चीज उसको कहीं भेजनी है, उसने वहां पोस्ट ऑफिस में सबमिट करेगा, ठीक है। तो this process of submitting to the circulatory system, to हम क्या करते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो ब्लड स्ट्रीम में ऐड होते हैं, क्योंकि एब्जॉर्ब हुए हैं, वो पहले एब्जॉर्ब होंगे फिर वो ब्लड स्ट्रीम में ऐड होंगे। ऐसे ही वो पर्टिकुलर इंसान पहले अपना सामान पैक करेगा फिर वो पोस्ट ऑफिस जाएगा, तो दैट इज एब्जॉर्प्शन प्रोसेस।
देन एसिमिलेशन टेक्स प्लेस। एसिमिलेशन में क्या होता है, जो हमारा जिसके पास डेस्टिनेशन है, जो फाइनल डेस्टिनेशन है, जहाँ पे वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट रीच करवाना है या फिर जहाँ पे वो पहुंचना है, टू दैट प्लेस, वो सर्कुलेटरी सिस्टम उसका पोस्ट ऑफिस के पोस्टमैन लेके जाएगा तो वो वहां पे पहुंचेगा। दैट प्रोसेस, द सेकेंड पार्ट इज एसिमुलेशन पार्ट। ओके, तो वहां पे क्या होता है, ले लिया जाता है प्रोडक्ट उस कंपनी से या उस पोस्टमैन से। तो ऐसे ही न्यूट्रिएंट जो होते हैं एसिमुलेशन में ब्लड स्ट्रीम से दे आर बीइंग टेकन आउट। ओके, एब्जॉर्प्शन में ब्लड स्ट्रीम में ऐड होते हैं, और एसिमुलेशन में क्या होता है, ब्लड स्ट्रीम से ले लिए जाते हैं या फिर वो वहां से दे आर बीइंग टेकन आउट एंड दे आर बीइंग यूटिलाइज्ड। ओके, so if there's any problem or you feel like there is more explanation needed, so you can surely tell. If there any thing you feel like to discuss, you can surely put down in the comment section. We'll discuss the egestion part also before going. Okay. Now we'll come to the egestion part. That is the last step of nutrition in animals. In egestion, the process by which undigested food is being removed from the body, that we have discussed earlier. ये definition बहुत easy है इसकी, कि जो undigested food है, पहले food intake हुआ, food का फिर ingest हुआ, food फिर वो digest हुआ, फिर then it is being absorbed, then it is being assimilated, फिर last में जो अनडाइजेस्टेड फूड रह जाता है वो हमारी बॉडी कैरी नहीं कर सकती उसको बहुत देर तक। तो अदरवाइज व्हाट विल हैपन, देयर में बी जो है पॉइजन आने लग जाएगा बॉडी में। तो दैट इज एट दैट टाइम यू नीड दैट द नीड अराइजेस फॉर द अनडाइजेस्टेड फूड टू बी removed from the body. So egestion is the process by which the digested food is being removed from the body. Now the undigested food in higher animal is excreted through animals anus. ओके, सो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि किस किस वे से ये एक्सक्रीशन होता है और इजेशन होता है बॉडी से। तो द अनडाइजेस्टेड फूड इन हायर एनिमल्स, जो हायर एनिमल्स है जैसे कि डॉग्स, काउज, बफलोज और द ह्यूमन बीइंग, इनमें क्या होता है, ये थ्रू एनस होता है इजेशन। व्हाइल इन अमीबा द रेसिडुअल मैटर, रेसिडुअल मीन्स जो मटेरियल बचा हुआ है या जो एक्स्ट्रा मटेरियल है, दैट इज बीइंग थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी थ्रू वैक्यूल। वो वैक्यूल के ही थ्रू एंटर होता है और वैक्यूल के ही थ्रू रेसिडुअल मैटर बाहर चला जाता है। बट इन हाइड्रा द थिंग इज डिफरेंट फ्रॉम अमीबा। तो हाइड्रा में क्या होता है, ये सिंगल बॉडी कैविटी है। वी ऑल नो हाइड्रा इज अ सिंगल बॉडी कैविटी, उसमें एक ही कैविटी है बॉडी की। बॉडी में अलग डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, या बॉडी में दो कैविटीज नहीं है कि एक कैविटी से इनटेक हो एक कैविटी से एक्सक्रीट हो। तो इन हाइड्रा सिंगल बॉडी इज देयर दैट वर्क्स बोथ एज माउथ एंड एनस। माउथ मीन्स हाइड्रा उसी एक ही सिंगल बॉडी कैविटी है जिसको माउथ की तरह और एनस की तरह यूज करता है। मीन्स उसी बॉडी कैविटी से वो इंजेक्शन करता है, फूड ले इनटेक करता है, एंड आफ्टर डाइजेस्टिंग इट इज बीइंग द रेसिडुअल फूड इज बीइंग thrown out from the same body cavity. Okay, so here we'll end with the topic, or we'll end the video over here, but there are few questions which are there which we'll discuss. Now question answer. The first question is, name the multicellular organism that ingests the food with the help of tentacles, that is Hydra. Which animal uses its tongue to intake the food? That is frog. Okay. Name the structure which is helpful for ingestion in pond water organism. This question I'm not going to answer. You surely put down in the comment box. आपको जो भी लगता है इसका आंसर आप मुझे बता दीजिएगा comment section में. And this question we'll discuss in the next video, which I'll upload. This question we'll discuss in that. Okay. Name the step which is missing. Ingestion, digestion, absorption and assimilation. Obvious है ये. What is the function of enzymes in human body? We have discussed this in the part of digestion. In the step of digestion के step में हमने discuss किया था, that is to break down the complex molecules into simpler molecules. Name the membrane that surround the vacuole. Question number 3 and 5 I'm leaving for you all. Those who are watching the video or those who want to answer the questions, they can surely put down in the comment section. आप मुझे बता सकते हैं इसका आंसर क्या है. हम ये दोनों क्वेश्चन नेक्स्ट वाले वीडियो में will continue in that. Okay. Thank you for watching.